अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। आज का हमारा टॉपिक है एसडीपी। एसडीपी बोले तो इसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट में इसे कहा जाता है एसडीपी। इसका पूरा नाम होता है सेट डेट प्रॉब्लम। हम आपको बताएं कि एसडीपी एक्चुअल में है क्या। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कई बार कुछ ऐसे फोन आते हैं जिसमें प्रॉब्लम सामने होती है, जैसे कि लॉक लगा हुआ है या सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है या कंपनी के नाम पर रुक रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है जिसमें कंडीशंस क्लियर है कि माइक काम नहीं कर रहा है, सिम काम नहीं कर रहा है, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, एक्सवाइजेड उस तरह के प्रॉब्लम्स। पर कुछ ऐसी भी सिचुएशन आते हैं जिसमें आपको यही पता नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। कोई कस्टमर आपके पास आएगा, बोलेगा भाई साहब ये हमारा फोन है ऑफ, ये ऑन नहीं हो रहा। अब उसका कहानी क्या होता है कि सब कुछ ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ऑन किया था बट अभी ऑन नहीं हुआ, रात में ऑन हो रहा था, चार्ज में लगा ऑफ हो गया, ऑन नहीं हो रहा। इस तरह के पीस को हम तत्काल डेड में काउंट करते हैं, हालांकि डेड है या नहीं वो डिसाइड होगा अभी कुछ समय में, हम आपको बताएं। इस तरह के कंडीशंस में ये फाइंड करने के लिए कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर में है तो क्या है, इस तरह के पीस को हम एसडीपी में काउंट करते हैं, यानी कि सेट डेट के प्रॉब्लम। कोई भी मोबाइल हमारे पास अगर डेड कंडीशन में आता है तो उसमें चार तरह की समस्याएं हो सकती है। कितने तरह की? चार। उसमें एक कंडीशन हो सकता है ओके, दूसरा कंडीशन हो सकता है लीकेज, तीसरा कंडीशन हो सकता है शॉर्टिंग और चौथा कंडीशन हो सकता है ओके। तो देखते हैं ये कंडीशन किस तरह से होता है। ने अभी एसडीपी को लेकर के बात किया था, हमने यहाँ पर क्लियरली लिख भी दिया इस चीज को कि किसी भी फोन में अगर ऑफ की कंडीशन होती है तो ये चार तरीके की समस्याएं पैदा होती है, चार तरीके की कंडीशंस में हो सकता है। इसमें से कोई एक ही कंडीशन होगा, एक फोन में चारों तरह की कंडीशन तो बनेगी नहीं। एक कंडीशन होता है ओके कंडीशन। अगर फोन ओके कंडीशन में है तो बनने का चांस वहां पर 99%, यानी कि बनेगा ही बनेगा। ठीक है। पॉइंट टू लीकेज कंडीशन। अगर लीकेज कंडीशन में होता है तो 75% चांस होता है कि हमारा फोन बन जाएगा। अगर किसी लाइक आईसी वगैरह से लीकेज होता है तो वहां पर आईसी चेंज करने की नौबत आती है। अगर आईसी है तो 100% रिपेयर हो जाएगा। अगर आईसी नहीं है तो रिपेयर होने का चांस वहां पर कम होता है, क्योंकि आईसी अवेलेबल इजिली नहीं हो पाता है। बाकी रिपेयरिंग करने वाले के लिए हर एक चीज अवेलेबल है, मार्केट में आईसी भी अवेलेबल है, ढूंढना पड़ता है। ठीक है। तीसरा कंडीशन है सॉर्टिंग का कंडीशन। यहाँ पर 50-50 लिखा गया। वजह मैं आपको बता दूं कि सॉर्टिंग कंडीशन में जितने भी फोन आ रहे हैं उस फोन में सॉर्टिंग का जो सिचुएशन पैदा होता है वो तीन तरह के सेक्टर से बनता है। पहला कंपोनेंट के लेवल से, दूसरा आईसी के लेवल से और तीसरा सर्किट के लेवल से। तो अगर कंपोनेंट लेवल से है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। आईसी के सेक्टर से है तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी अवेलेबल है अगर आप अवेलेबल कर पाए तो। अच्छा, आईसी में सर जंपर, आईसी में जंपर लगता है बट कुछ ऐसी इसमें जैसे सप्लाई वाइज जो छोटे आईसी हैं, जैसे सिम आईसी हो गया, कीपैड आईसी हो गया, डिस्प्ले, इन आईसी पे लगता है। आप कहेंगे पावर आईसी पे हम जंपर लगा करके इसे सॉल्व कर लें तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा मतलब छोटे आईसी है तो उसका आईसी हटा करके जंपर लगा देंगे चल जाएगा। छोटा आईसी जो है वो जस्ट लाइक अ रेगुलेटर टाइप, वो रेगुलेट करने के लिए वहां पर क्या यूज किया जाता है, जिसका प्राइमरी पिन और सेकेंडरी पिन जस्ट लाइक अ फ्यूज है वो। तो वहां पर जंपर तो काम करता है। सपोज कीजिए कि आपको मैं एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पर दिखा दूं। एक सिम आईसी होता है जो बेसिक फोन में आता था, खास करके नोकिया में, जिसके इन तीन पिनों पर सीपीयू से सप्लाई होती थी, सॉरी सीपीयू बोल रहा हूँ, पावर आईसी से। और ये तीन सेक्टर जो होता था इसका सिम कनेक्टर से जुड़ा हुआ रहता था। अगर ये ऐसी डैमेज हो जाता था तो हम पार्टिकुलरली इस पर क्या करते थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी पिन पर जंपर कर देते थे, तो हमारा सिम एक्टिव हो जाता था, क्योंकि ये रेगुलेटर की तरह काम करता था। और पावर आईसी तो रेगुलेटर है ही नहीं, जस्ट लाइक अ चिपसेट जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करता है। तो वहां पर अगर आप जंपरिंग या किसी तरह से सप्लाई सर्किट में बना भी देते हैं तो काम नहीं करता है। ठीक है। एंड चौथा कंडीशन जो था हमारा, चौथा कंडीशन है हमारा ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन इन द सेंस कि बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई की कनेक्टिविटी टूट गई है, मतलब वहां पर कुछ भी दृश्य नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर नेगेटिविटी पोल से यानी कि माइनस के पोल से सप्लाई टूटा है तो इजीली बन जाता है, बट अगर पॉजिटिव के पिन से सप्लाई टूटा हुआ है तो इसमें आपको सर्किट फाइंड करने पड़ते हैं। इसके लिए आप सर्किट डायग्राम, सेम्स मॉडल्स बोर्ड या फिर अपना दिमाग के ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे हम इस सेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि भाई किसका ट्रैक किधर से कैसे किस तरह से आएगा। ठीक है। तो चलिए इन चारों कंडीशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं मोबाइल के बोर्ड पर कि कैसे समझें। अब इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और गौर से अगर समझ में ना आए तो पूछिएगा। अब जैसे कि आप वहां पर देख रहे हैं हमारा मल्टीमीटर है,
मल्टीमीटर को हमने बात किया था कि इसको बजर पॉइंट पर सेट कर देंगे। इन चारों कंडीशन को फाइंड करने के लिए हम मोबाइल का बैटरी कनेक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? बैटरी। अब बैटरी कनेक्टर में दो पोल होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि एक रेड प्रोब है और एक ब्लैक प्रोब है। वैसे बैटरी कनेक्टर में दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक बीएसआई पिन होता है, इसका कंडीशन से फिलहाल कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि भाई इसकी कंडीशन क्या है। तो देखिए हम इसमें क्या किए कि रेड वाले वायर को पॉजिटिव पर रख रहे हैं और ब्लैक वाले वायर को निगेटिव पर रख रहे हैं। यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है? नहीं दे रहा है, जस्ट लाइक अ बाय डिफॉल्ट मोड चला गया। वायर को पलटिए तो यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है, देख रहे हैं? यानी कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मोबाइल ओके कंडीशन में होगा तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव रखेंगे और निगेटिव पर निगेटिव रखेंगे तो वैल्यू नहीं देगा। जबकि इसे उल्टा चेक करेंगे तो ये वैल्यू देगा। बात समझ रहे हैं? अगर ये एक तरफ पॉजिटिव पर पॉजिटिव रखने से और निगेटिव पर निगेटिव रखने से वैल्यू नहीं देता है और निगेटिव पर पॉजिटिव यानी कि वायर को एक्सटेंड कर देने पर वैल्यू देता है, तो ये कंडीशन ओके का है। किस चीज का है? और ये मोबाइल 100% बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का चांस नहीं है, ये बनेगा। तो ये कंडीशन किस चीज के लिए चला गया? ओके कंडीशन। अब चलिए हम यहाँ पर एक दूसरा बोर्ड पर हुआ है, जरा इस पर चेक करने की कोशिश करें। इसमें भी सेम बोर्ड है, सेम ही बोर्ड है, ये पैक है मोबाइल में, ये बोर्ड बाहर है। इसके पॉजिटिव पर हमने रखा है एक प्रोब और नेगेटिव पर हमने रखा है एक प्रोब। यहाँ पर ये देखिए कुछ बीप जैसा साउंड दे रहा है, देख रहे हैं? वायर घुमाए, जब पॉजिटिव और नेगेटिव पिनों पर प्रोब रखने के साथ मल्टीमीटर आपका बीप का साउंड देने लग जाए तो ये कंडीशन सॉर्टिंग में काउंट होता है। किस चीज में काउंट होता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को टच करने पर ये बीप दे रहा है और इस जगह पर रखने पर ये बीप दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव के पिन की डायरेक्शन एक हो गई है। ठीक है, ये कंडीशन सॉर्टिंग में काउंट होगा। ये कंडीशन भी बनेगा, इस पे भी बात करते हैं अभी। चलिए अब तीसरे कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे दोनों वायर है, इसमें पॉजिटिव का वायर हमें रखना है फिलहाल पॉजिटिव पे और नेगेटिव का वायर रखना है नेगेटिव। हमने फिर से नेगेटिव पर और पॉजिटिव पर वायर को रखा। यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू नजर आ रहा है, वायर को पलट करके देखते हैं, फिर भी वैल्यू दे रहा है। जिस सिचुएशन में आपको दोनों तरफ वैल्यू मिले, मतलब पॉजिटिव पर पॉजिटिव रखने और नेगेटिव पर नेगेटिव रखने से भी वैल्यू दे और उसके बाद उल्टा प्लस पर माइनस और माइनस पर प्लस रखने से भी वैल्यू दे, तो ये कंडीशन लीकेज का होता है। क्या होता है? लीकेज इन द सेंस कि दोनों तरफ से वैल्यू दे रहा है जबकि वैल्यू एक तरफ से देना चाहिए। इस कंडीशन में भी बोर्ड रिपेयर होता है। एंड फाइनल एक कंडीशन बच जाता है, इसको हम लोग ओपन कंडीशन कहते हैं। कौन सा कंडीशन कहते हैं? ओपन कंडीशन का मतलब है कि जब आप प्लस पर प्लस रखें और माइनस पर माइनस रखें, ठीक है, और वायर को पलट दें, इन दोनों सिचुएशन में आपके पास वैल्यू नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है, जस्ट लाइक अ लीकेज कंडीशन। जैसे इस बोर्ड में आपने लीकेज देखा था वैसे ये दोनों बोर्ड लीकेज के लिए गया, ये बोर्ड सॉर्टिंग के लिए गया था, ये बोर्ड ओके के लिए गया था। ओपन कंडीशन में सीन हो जाएगा कि प्लस पर प्लस और माइनस पर माइनस रखेंगे वैल्यू नहीं देगा। जब आप वायर को पलट देंगे तब ये वैल्यू देगा, है ना? नहीं देगा ओपन के लिए। ओपन इन द सेंस फ्री, खुला हुआ है, किधर से भी जुड़ा हुआ नहीं है। हो सकता है कि पॉजिटिव का कनेक्शन छूटा हुआ हो सकता है कि नेगेटिव का कनेक्शन छूटा हुआ हो। ओपन कंडीशन में कहीं वैल्यू नहीं देगा। अब उस कंडीशन में आप ये फाइंड कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव का कनेक्शन टूटा है या नेगेटिव का। तो देखिए मल्टीमीटर को बजर पर सेट किए, एक वायर को ग्राउंड पर रख दीजिए अगर ओपन कंडीशन में बोर्ड होता है तो। अब इसका ब्लैक वायर जो बचता है इसे बैटरी कनेक्टर के पोल को चाहिए, तो बीएसआई पिन पर हमें कुछ नहीं करना है, मैं प्लस और माइनस के पिनों पर टेस्टिंग कर रही है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू दे रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बीप दे रहा है, देख रहे हैं? तो जो पिन माइनस का है वो तो ग्राउंड के सारे सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो माइनस से जुड़ा हुआ पिन बीप दे रहा है और पॉजिटिव से जुड़ा हुआ पिन जो आईसी से जुड़ा हुआ वो वैल्यू दे रहा है। अगर इन दोनों पिन में डिस्टरबेंस होगी, सपोज कि अगर ग्राउंड का पिन नहीं होगा जुड़ा हुआ तो ये बीप नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। अगर पॉजिटिव का पिन जुड़ा हुआ नहीं होगा तो ये वैल्यू नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर ग्राउंड के यानी कि माइनस वाले पिन की सप्लाई टूटी हुई है तो आप ग्राउंड के किसी भी हिस्से से एक जंपर उठा सकते हैं, जैसे ये सारा एरिया ग्राउंड का होता है, कहीं से भी एक जंपर ले लीजिए और इसकी माइनस पिन पर मार दीजिए ओपन कंडीशन में। लेकिन अगर पॉजिटिव का ट्रैक टूटा हुआ है तो पॉजिटिव से जुड़े हुए सेक्शन को आपको ट्रेस करना होता है, फिर उस चीज को आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन चारों तरह के कंडीशन को क्लियर कर सकते हैं डेड मोबाइल में कि भाई क्या प्रॉब्लम है। और जब आपको ये चारों कंडीशन क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से इस चीज को अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपनी रिपेयरिंग और आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हमारा क्लास अपडेट होगा उस तरह से हमारी रिपेयरिंग भी अपडेट। ठीक है, आप लोगों को भी अगर ये चीज समझ में आई हो, और देखिए ये सब चीज जो है बहुत आसान है। जैसे आप लोग कहते हैं कि मैंने ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया या डेड फोन आ गया हमसे रिपेयर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब इस पर थोड़ा सा माइंड फोकस कीजिए। हम लोग कई सालों से इस काम में लगे हुए और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए समय के साथ बहुत कुछ हमें अपडेट मिलता है और अपडेट के साथ बहुत रिपेयरिंग की ट्रिक में चेंजिंग आ रही है। तो हम जब बेसिक फोन बनाते थे वहां पर इस तरह की इशू नहीं होती थी, जबकि स्मार्टफोन बनाते हैं तो उसमें इशू क्या हो रही है कि बेसिक फोन में हमें गिने कंपोनेंट मिल जाते थे कि भाई ये
इसी पर आप स्मार्टफोन या आईफोन का बोर्ड या फिर टैबलेट का बोर्ड देखते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट लेवल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड जो है कंट्रोल रखना पड़ता है कि नहीं ये नहीं होगा, नहीं क्यों होगा, ये भी होगा। तो इस तरह की किसी भी समस्या के लिए जो है आप हमारा वीडियो चैनल देखते रहे, नए नए वीडियो हमारे आपको रिपेयरिंग के लिए आपको हम देते रहेंगे। अगर इससे रिलेटेड और समस्या होती है तो वीडियो के साथ हमारा एक नंबर भी नीचे आ रहा होगा, आप आसानी से इस नंबर पर कॉल करके अपना हेल्प ले सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या हो उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।